अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आजकल मौसम बदलता जा रहा है और गले जो है ना पता नहीं क्यों ख़राब होना शुरू हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरा भी गला ख़राब हुआ था। तो आप इस चीज़ को तो इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। और मैं बना रही हूँ अपने लिए कहवा, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा मेरा ना दर्द भी हो रहा था। इसके लिए मैंने जो शांदे का एक पैकेट लेके ना दोनों कप में हाफ हाफ डाला है, और साथ ही मैंने डाल दिए ग्रीन टी। साथ ही ना इसमें चीनी चली जाएगी। अच्छा, मैं अपने कप में तो नहीं चीनी डाल रही हूँ, और साथ इसमें मैंने डाल दिए लेमन के स्लाइस। मुझे मीठा ना शुरू से अच्छा नहीं लगता, मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो मैं बस कभी-कभी दिल करता है तो थोड़ा बहुत ले लेती हूँ मीठा, नहीं तो मुझे मीठे का ना बिल्कुल शौक नहीं है। थोड़ा-सा ना इसमें जो शाना डालिएगा, आपको इसका फ्लेवर ना और भी अच्छा लगेगा। आज ना हमारे नेबर हैं सामने, उनके घर से आई है कढ़ी, और देखिए कितने मज़े की लग रही है, इसकी लुक कितनी मज़े की है ना, देखने में इतने मज़े की है। मैंने थोड़ी-सी ट्राई की है तो काफ़ी मज़े की बनी हुई है। तो बस अब मैं सब्ज़ी धोने के लिए आ गई थी। मैंने सोचा सब्ज़ी साथ-साथ धोती रहती हूँ और साथ आपसे बातें करती हूँ। जब मैं सब्ज़ी लेने गई थी ना, वहाँ पर ना शॉप पर ना एक अंकल जो थे वो भी सब्ज़ी ले रहे थे। पहले से वो मौजूद थे और उनकी कुछ बहस हो रही थी। तो जो दुकानदार था ना वो बहुत बदतमीज़ी कर रहा था। मुझे इतनी हैरत हो रही थी, इतनी एज के अंकल हैं और वो उनसे इतनी बदतमीज़ी कर रहा है, और छोटी-सी उम्र का था दुकानदार। ज़रा-सा ना लिहाज़ नहीं है अब हम लोगों में, पता नहीं कैसे हो गए हैं, उम्र का भी लिहाज़ नहीं करते। अच्छा, ऐसा लगता है आजकल ना सारे जो है ना अपनी फ्रस्ट्रेशन सामने वाले पे निकाल रहे होते हैं, अपनी गलती नज़र नहीं आ रही होती, बस ऐसा लगता है सामने वाला गलत है। अच्छा, किसी बड़े से कोई बदतमीज़ी कर रहा हो ना तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, पर किसी को समझाना भी आजकल आसान थोड़ी है। चलिए छोड़ें इस बात को, और आप लोग सुनाएँ, आप लोग ठीक हैं? कैसी गुज़र रही है? वाक़ई सब्ज़ी ना काफ़ी ज़्यादा महँगी हो गई, मैं जब भी लेके आती हूँ ना पहले से ज़्यादा कीमत हो जाती है। और अदरक अदरक तो बहुत ही महँगा हुआ है, पता नहीं कहाँ जाके सब्ज़ी की भी कीमत रुकनी है। हर चीज़ ही महँगी कर दी है। पाकिस्तान में तो हर वक़्त जो है ना महँगाई ऐसे बढ़ रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। चलें, तो फिर अच्छे बच्चों की तरह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अच्छा, सब्ज़ी लाना तो काफ़ी आसान है, लेकिन सब्ज़ी को ठिकाने लगाना ना ये काफ़ी काम टाइम टेकिंग है। काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, पहले उसको वॉश करो, फिर ड्राई करो, फिर उनको उनकी जगह पे रखो, काफ़ी टाइम लग जाता है। आसान नहीं है, छोटे-छोटे काम में ना आपका अच्छा खासा टाइम जो है ना वो गुज़र जाता है। अच्छा, अपने घर के ना छोटे-छोटे काम करके हमें खुशी भी बड़ी होती है। हम कहते हैं कि हम थक जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये करके ना खुशी भी बड़ी होती है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है अपने घर को सँवारने में, करने में, बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। आपके साथ जो आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, वो बनाऊँगी वेजिटेबल पुलाव की। आज मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा हमेशा हस्बैंड की पसंद, बच्चों की पसंद, सबकी पसंद बनाती हूँ। अपनी पसंद भी आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरा दिल कर रहा था आज मैं थोड़ा-सा स्पाइसी खाऊँ, तो मैंने कहा चलो यही पुलाव को ना थोड़ा-सा जो है ना स्पाइसी बनाती हूँ। इसके लिए मैंने तेल लिया, उसके बाद उसमें खड़े मसाले डाले और साथ ही फ्राई प्याज़ डाल दी। अच्छा, मेरे पास फ्राई प्याज़ थी तो मैंने डाल दी है, और थोड़ा-सा पानी डाला है। अच्छा, पानी क्यों डाला है? पानी इसलिए डाला है कि आप जब प्याज़ को थोड़ा-सा ब्राउन करके थोड़ा-सा पानी डाल के उसको भूनते हैं ना, तो प्याज़ का ना कलर जो है ना वो हल्का-सा चेंज हो जाता है, और पानी जो है ना थोड़ा-सा ब्राउनिश सा हो जाता है। इससे आपका जो पुलाव है ना उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और इसका फ्लेवर भी काफ़ी मज़े का आता है। तो आप ये ट्राई कीजिएगा, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। अगर आपने व्हाइट पुलाव बनाना है ना तो फिर आप प्याज़ को जो है ना सिंपल लाइट सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद डाल दिए टमाटर और हरी मिर्चें डाली हैं। जैसे ही टमाटर हल्के से सॉफ्ट होंगे, साथ ही बेसिक मसाले चले जाएँगे। नमक चला जाएगा, कुटी हुई मिर्च, धनिया और ज़ीरा। अच्छा, आज मेरा दिल कर रहा था मैं थोड़ा ना स्पाइसी खाऊँ, लेकिन आप लोग मत कर लीजिएगा, ज़्यादा मिर्चें हो गई तो घरवाले आपको कहेंगे किससे सीखा है। तो मेरा दिल कर रहा था तो मैंने आज थोड़ा-सा स्पाइसी बना लिया, ठीक है? आप नमक मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। सबसे पहले इसमें मटर और आलू डाल दिए, और उसको हल्का-सा भून के ना पानी डाल दिया, और इसको 10 मिनट के लिए जो है ना मैं कवर करके ना मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी, ताकि ये थोड़े से ना गल जाएँ। थोड़ी देर के बाद आप इसको खोल लीजिएगा, क्योंकि आलू भी जल्दी गल जाते हैं। आप चाहें तो इसमें गोभी भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च और गाजर। अच्छा, सब्ज़ी का पुलाव बनाने के लिए एक ट्रिक होती है कि आपको पता होना चाहिए कौन-सी सब्ज़ी आपने किस पॉइंट पे डालनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक ही साथ सारी सब्ज़ी डाल देते हैं, तो सब हर सब्ज़ी का जो टाइम होता है ना, वो पकने का अलग-अलग होता है। अगर आप एक साथ ही सब डाल देंगे तो कुछ सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं कि पुलाव की ना वो शक्ल रहती है, ना उसका वो फ्लेवर रहता है।
अच्छा, ये ना मैं आपको एक टोकरी दिखा रही थी। अब मैंने निकाली थी सब्ज़ी वगैरह वॉश करने के लिए, तो मैंने कहा चलिए आपको भी दिखाती हूँ। बड़ी अच्छी है ये, और जगह भी बहुत कम लगती है। कहीं भी आप इसको टाँग दो या किसी भी अलमारी में ड्रॉर में रख दो तो जगह भी कम लेती है, और बहुत पुरानी हो गई है लेकिन इतनी अच्छी चल रही है ना, तो मैंने कहा चलिए आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा, मुझे ना किचन के ना नए-नए गैजेट जमा करने का बड़ा शौक है। बहुत पहले से, और अब से नहीं है, बहुत पहले से है। अक्सर औरतों को शौक होता है कपड़े बनाने का, मेकअप का, लेकिन मुझे बड़ा शौक है किचन के नए-नए गैजेट लेने का। किसी दिन ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। मुझे कहीं भी कोई अच्छी चीज़ मिलती है ना किचन की तो मैं ले लेती हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ना पैक हुई भी रखी हैं। वो इसकी वजह क्या है कि ना मेरा जो है ना घर नीचे का जो पोर्शन है ना वो अभी अनकम्प्लीट है। तो नीचे का किचन काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैंने बनवाया था, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब भी वो कंप्लीट होगा तो मैं अपनी सारी चीज़ें निकालूँगी। अभी मेरा दिल नहीं करता क्योंकि छोटा किचन है ना, अगर मैं इसमें सब कुछ निकाल लूँगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर किचन को ना साफ़ रखना। अच्छा, मैंने चावल डाल दिए, और जितने चावल थे ना उनसे डबल थोड़ा-सा पानी डालेंगे आप। और किचन को भी मैंने अच्छे तरीके से साथ-साथ देखें वॉश करती रहती हूँ चीज़ों को, और साथ बनाऊँगी ग्रीन चटनी। इसके लिए मैंने धनिया और पुदीना लेके उसको अच्छे तरीके से वॉश किया है, और मैं इसमें डाल दूँगी मिक्सी में, और साथ इसमें मैं डालूँगी लहसुन और हरी मिर्च डालूँगी। अच्छा, थोड़ा-सा ज़ीरा, अजवाइन और नमक भी जाएगा। अच्छा, धनिया और ना जो पुदीना है ना उसकी जो सॉफ्ट वाली टहनियाँ होती है ना वो भी साथ शामिल कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनेगा। ग्रीन चटनी किस-किस को अच्छी लगती है? मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हमारे घर में ज़्यादातर ग्रीन चटनी और एक टमाटर की चटनी, ये 2 चटनियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा बनती हैं, और थोड़ा-सा मैंने इसमें अनारदाना भी डाल दिया है। बस इसको हम थोड़ा-सा पानी डाल के देखिए पीसा है मैंने, और कितनी थिक बनी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे वो सिलबट्टे पे पिसती है वो वाली चटनी है। अगर ज़्यादा पानी डाल दो ना बहुत पतली-सी हो जाती है, और देखिए कितने मज़ेदार लग रही है। अच्छा, सर्दियों में ना बड़े मज़े-मज़े की सब्जियाँ आई हुई होती हैं। तो बस आप भी पुलाव को ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। आपका तो मैंने एक मसला तो हल कर दिया ना कि कल क्या पकाना है, क्योंकि हम पाकिस्तानी मॉम को ना ये सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि हम कल क्या पकाएँगे जो बच्चे शौक से खा लें। और हमारी ज़बरदस्त सा जो है ना पुलाव तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अच्छा, किस-किस को गरम-गरम चावल खाने का मज़ा आता है? मुझे तो चावल जो है ना बिल्कुल गरम हो तो फिर बड़ा मज़ा आता है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कौन मेरी तरह है जिससे बिल्कुल सब्र नहीं होता। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।